नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में एक बार सभी साथियों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल जो भर्ती होने जा रही है उसका आज हम लोग मैथ्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आगामी जो परीक्षा होगी उसमें से मैथ्स के जो कम से कम 19 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो भी है वो सिलेबस का होगा, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको देख कर चलना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें 257 की पावर दी गई है 45, फिर 248 की पावर दी गई 73 में इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई अंक। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हमको इकाई अंक से मतलब होगा, यानी कि यहाँ पे 8 से और यहाँ पे 7 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 45 और इंटू में 8 की पावर 73। इतना हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से मतलब है। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 4 से हम लोग को भाग दे देंगे। तो जब हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 चौको 44, 44 यानी कि 11 बार पूरी तरीके चला जाएगा। कितना शेषफल बचेगा? एक शेषफल बचेगा, उसको हम लोग पावर के रूप में रख लेंगे। इसी प्रकार सेकंड वाले में करेंगे। यहाँ पे 8 पावर है और इसमें 4 का भाग जब 73 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 3 बचा और फिर 4 अठी 32। कितना हमारा शेषफल बचा? 1। तो जो हमारा शेषफल बचेगा फिर उसको पावर में रख लेंगे। तो यहाँ पे भी 1 हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 7 अठी कितना होता है? 56। हमसे क्या पूछा था? इकाई अंक। क्या पूछा था? इकाई अंक। तो हमारा इकाई अंक यहाँ पे क्या आया? 6। तो इसका कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे सरलीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमको आंसर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग सबसे छोटा ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, तो इसमें देखिए 5 का भाग जब 15 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 3 बार जाएगा। और यहाँ पे 3 का भाग जब 24 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 63 माइनस ये हमारा बचा 22 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ बचा हमारा 8। और यहाँ पे देखिए 5 तिहाई 15 हो गया था, 9 में 3 गया, क्या बचेगा? 9 में 3 गया तो हमारा 6 बचेगा और डिवाइड बाई ये 6, ठीक है। इतनी बात हमको याद रखनी है। फिर देखिए 6 से ये 6 कट जाएगा, एक बार जाएगा, क्या हमारा बच जाएगा? हमारा बच जाएगा 22, ये हो गया। और 8 में 1 चला जाएगा, 6 कम 6 तो हमारा बच जाएगा 7। क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे हम लोग, ये माइनस लग गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 63 और यहाँ पे माइनस लगा, 22 में 7 गया, हमारा कितना बचेगा? 22 में 7 गया तो 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। अब 63 में 15 एक बार और घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 63 में 15 गया, कितना बचेगा? यहाँ पे 13 में 5 गया, 8 बचेगा। और फिर यहाँ पे 13 में 5 गया 8, यहाँ पे 5 में 1 गया 4, तो हमारा 48 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखिए दोस्तों, ये दशमलव के साथ साथ बार वाला सवाल है। बार का सवाल, इसका मतलब ये होता है जब किसी के ऊपर बार लग जाता है तो यानी कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही। जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 0.557 और इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, क्या बार बना हुआ है। तो इसका मतलब ये, जब इसको हम लोग खोलेंगे तो 575757 और ये ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी टर्म तक, इसलिए इसमें बार लगा दिया जाता है। अब इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, लिखा हुआ है 0.557, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 557। अब क्या करना है, जब बार हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस जिसमें बार लगा हुआ है, जिसमें नहीं लगा है उसको हम लोग घटा देंगे। तो 5 में बार नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे देखिए 5 में बार नहीं लगा हुआ है तो इसमें 5 से माइनस कर देंगे अपॉन जितने में बार लगा हुआ है। कितने में लगा है? 5 और 7 में, तो इसमें 2 बार 9 हम लोग लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। और जिसमें नहीं लिखा था 5 में, यानी कि बार नहीं लगा था, उसके लिए हम लोग एक 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0। तो इस प्रकार इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर सेकंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार माइनस लगा के इसको भी ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 355 माइनस बार जिसमें नहीं लिखा है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 3। और फिर अपॉन कितने में बार लगा हुआ है? 2 में 5, 5 में बार लगा हुआ है तो 9 9
और जिसमें बार नहीं लगा है तो उसके स्थान पे हम लोग 0 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, सेम चीज़ इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 245 माइनस 2 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 990। अब इसको बस हमको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 घटा देंगे 552 बटे क्या हो जाएगा 990 माइनस 352 बटे 990 और ये हमारा हो जाएगा प्लस 200, कितना हो जाएगा हमारा 243 हो जाएगा, 243 बटे 990। अब हमको इसको नॉर्मली सॉल्व कर देना है, तो 552 में 300, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हर है वो सेम है दोनों का, ठीक है ना। तो इसमें जब माइनस करेंगे 552 में 352 तो हमारा कितना बचेगा 200 बचेगा, क्या कितना बचेगा 200 बटे 990। और यहाँ पे चूंकि क्या चल रहा था 243 बटे 990, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 443, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 443 बटे 990। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे लिखा 18 बटे 19 और 20 बटे 21 का लासा पाव ज्ञात करना है। जब भी अंश और हर में लासा दे देता है तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा लासा निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। लासा बराबर क्या होता है, अंश का लासा हमेशा निकालते हैं, यानी ऊपर वाले का हमेशा लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं लासा, और नीचे वाला जो होता है हर का क्या निकालते हैं, हमेशा हर का मासा निकालते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लासा बहुत सिंपल होता है, अंश में क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग लासा निकाल लेंगे। 18 और 20 का लासा निकाल लीजिए, सिंपल सा है, 2 से भाग देंगे, ये 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 2 से देंगे, 9 हो गया, 5 हो गया, फिर हम लोग देंगे 3 से, तो 3 5 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे 1 और 5, और आखिरी में 5 से जब देंगे तो 1, 1 हो जाएगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 पंचे कितना होता है, 36 पंचे हमारा होता है 180। तो हमारा क्या निकल के आ गया 180 अपॉन, अब मासा हर का मासा, तो हर कितना हमारा 19 ये है और 21 ये है, और 19 और 21 का जब भी मासा निकाला जाएगा अलग अलग तो इसका मासा क्या होगा, ये 19 का 19 आ जाएगा, यानी कि मासा इसका नहीं निकलेगा। तो जब मासा नहीं निकलेगा सेम, तो हम लोग एक मासा होता है जब किसी का मासा नहीं निकलेगा, तो और हर का मासा कितना निकलेगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 180, लासा कितना आ जाएगा 180। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 13a इजक्वल टू 14b और 11b इजक्वल टू 13c तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल विधि है। सबसे पहले क्या करेंगे, a और अनुपात b का रेशियो क्या निकाल लेंगे, तो हमारा कितना निकल आएगा 14:13 निकल आया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग b रेशियो c निकाल लेंगे, ठीक है। कितना निकल आएगा b रेशियो c हमारा, तो हमारा निकल आएगा 13/11, ठीक, इतना निकल आया, यानी ये रेशियो में निकल आया। हमको सिंपल से a रेशियो b रेशियो c लिख देना है। अब a रेशियो b कितना है 14/13, तो यहाँ पे लिख दिया 14 और 13, ठीक। b रेशियो c कितना दिया 13/11, तो b रेशियो c कितना हो जाएगा 13/11, ठीक, इतना लिख लिया। अब 13 के सामने 13 लिख देंगे, और यहाँ पे इधर भी 13 के सामने क्या लिख देंगे 13। अब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14/13 रेशियो 13/13 रेशियो 13/11। अब जो कट रहा होगा काट देंगे, ये देखिए 13 और 13 कट रहा, तो आंसर हमारा 14/13/11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है 14/13/11। 14/13 कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 14/13/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 340 का 20%, 480 के 40% से x कम है, क्या है x कम है, ठीक है ना। तो x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक समीकरण बनाएंगे, कौन कम है 340 के 20% से x कम है, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी 480 गुणे 40 बटे परसेंटेज है तो 100 लग जाएगा, और x कम है माइनस x बराबर किससे कम है 340 के 20% से, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। परसेंटेज है तो फिर 100 से 100 लगा देंगे। अब यहाँ पे जो कट रहा होगा काट देंगे, ये देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32, 4 चौको 16, 16 3 हमारा हो जाएगा 192 माइनस x बराबर, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएंगे, 34 दूना हो गया हमारा 68।
अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 192 माइनस जब 68 कर देंगे तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा बताइए, इसको घटाने पर 192 में 68 गया तो हमारा आ जाएगा 124 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, लागत जो मूल्य है उसकी बिक्री मूल्य का 70% है, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुमानित लाभ परसेंट। यानी एक बात समझिए कि अगर उसने बिक्री उसने करी 100 रुपये में, कितने में करी 100 रुपये में, और लागत उसकी कितनी है, लागत यानी 70% यानी कितनी है 70, तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ उसको 30 रुपये का। कितना हुआ, लाभ उसको 30 रुपये का होगा, ठीक है ना। घटा देंगे इसमें, 100 में 70 गया 30। अब उस हम लोग से क्या पूछा, परसेंटेज, लाभ प्रतिशत बोला गया है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमें लाभ कितने का हुआ 30 रुपये में, 30 रुपये का हुआ, लागत कितनी थी, जो लागत होती है उसकी लागत कितनी लगी थी 70, और इंटू 100% कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 300 भागे 7 जब कर देंगे, इसको काट देंगे, 7 चौको 28 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 28 20 हो गया, 7 दूनी 14, 14 6 बच जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 7 56 यानी 42.8%। लमसम कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, 42% अनुमानित लाभ। इसमें पूछा था अनुमानित लगभग कितना लाभ होगा, तो लगभग हमारा कितना होगा 42%। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक स्मार्ट टीवी को 15,400 में खरीदा गया, इसके मूल्य को 30% क्या किया गया, सबसे पहले अधिक पर अंकित किया जाता है, ठीक है। फिर इसे अंकित मूल्य पर 15% की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, छूट पर बेचा जाता है। तो स्मार्ट टीवी का जो लाभ परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, 15,400 रुपये में खरीदा गया था, ठीक है, ये हमारा इतने में खरीदा गया, और इसको कितने में अंकित किया 30%, यानी 100% होता है, तो इसको 30% अधिक में, यानी 100 + 30 कितना हो जाएगा हमारा 130% हो जाएगा बटे 100। फिर इसमें कितने की छूट दी गई, 15% की छूट दी गई, 100 में 15% की छूट दी गई, यानी हो गया 85%, अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग जो काट देंगे, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, फिर इसके बाद ये कट गया हमारा, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 17 बार जाएगा, ठीक, इतना हो गया। इसको भी हम 2 से काट देंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, तो 7 14 और 2 7 14, हमारा कितना है 77 गुणे 13 और गुणे 17। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 गुणे 77 गुणे 13 जब सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 7 हो जाएगा हमारा 91, यानी 1, और 13 7 91 और 9 100, ये हमारा हो गया 100, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 17 का, तो कितना आ जाएगा 17 एकम 17, और ये हो जाएगा 0, और फिर 17 एकम 17, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इतने में, यानी उसने बेचा, इतने में क्या किया उसने बेचा, तो उसको लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ माइनस कर देंगे, लाभ कितने का हुआ माइनस, इसको जब कर देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा 15,400 में माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ कितना निकल आएगा, लाभ हमारा निकल आएगा, इसको माइनस करने पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1617 रुपये आ गया, ये हमारा माइनस करने में आ गया। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था कि प्रतिशत लाभ, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कितने का लाभ हुआ 1617 रुपये का लाभ हुआ, और कितने में से 15,400 रुपये में जब इसने क्या किया था, खरीदा गया था वो, ठीक है ना, इंटू 100% कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 154 का जब हम लोग यहाँ पे भाग दे के देखते हैं, 154 का 1617 में जब भाग देंगे 1617 में, तो इसको काट के देखिए, एक बार गया, ये हो गया 154, ये हमारा 11 में 4 गया, 7 बच जाएगा, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे 7, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 10 दशमलव, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये 5 बार जाएगा, 5 चौको 20, और 5 75 76 77, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, तो 10.5, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष 35% की दर पर 6 महीने के लिए रुपये 12,600 प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। रुपए में ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे आर दे दिया गया हमारा, कितना है 35%, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने दिया गया, टाइम हमेशा
हमेशा किस में लेते हैं, साल में लेते हैं, तो यानी 1/2 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ष में लेते हैं। और हमारे रुपए 12,600 है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 12,600 है, मूलधन जो है 12,600। साधारण ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, साधारण ब्याज। तो हमको पता होना चाहिए SI = होता है P/R/T/100। बस इस फॉर्मूले को रख देना। P कितना हमारा 12,600 है, R कितना है, R है हमारा 35% और T कितना 1/2/100। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएंगे और 2 का डिवाइड देंगे 63 का मल्टीप्लाई हम लोग 35 से कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 30 और 1 31 हो जाएगा। और ये 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 9 1 10, 8 3 11, 1 12 और ये 2205। 2205 कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे CI की बात कर रहा है, पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज कितना है 2376, यानी CI, ये क्या दिया गया, CI दे दिया गया, कितना है 2376। तो मूलधन हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या इसमें करेंगे, 2 वर्षों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 वार्षिक दर क्या है 20, तो इसको 20 और 2 वर्षों के लिए तो 2 बार हम लोग 20 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 20 × 20/100 कर देंगे, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज जो है प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 जीरो से ये कट गया और 40 + 4 हमारा कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 44। ये 44% ब्याज आया, तो 44% किसके बराबर हो जाएगा, 2376 के, किसके बराबर हो जाएगा, 2376 के बराबर हम लोग कर देंगे। और यहाँ से हम लोग 100% निकाल लेंगे। 100% निकालने के लिए 23 × 2376 × 100/44 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट देंगे, 11 चौको 44, यहाँ पे 11 दूनी 22 हो गया, 22 हो गया। एक हासिल जब जाएगा तो 11 एकम 11, 11 छक्का 66। जितना आप फास्ट करेंगे उतनी जल्दी सॉल्व होगा सवाल। और इसको काट देंगे 4 से, इसको काट देंगे पूरा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। 54 का मल्टीप्लाई हम लोग जब 100 से कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5400। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100%, यानी मूलधन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आकाश और बाबू ने 4:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके एक साझेदारी से व्यवसाय शुरू किया, ठीक। फिर 6 महीने बाद क्या हुआ, बाबू के बराबर की राशि, यानी बाबू की जो राशि थी यानी 7 वाली, ठीक है, देकर उसके साथ कौन जुड़ गया, चरण जुड़ गया। कौन जुड़ गया, चरण जुड़ गया। 1 वर्ष के बाद आकाश, बाबू, चरण के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आकाश को A मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे बाबू को B मान लेते हैं और चरण यानी C मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, आकाश और बाबू ने 4 रेशियो के साथ में क्या किया, 4 रेशियो साथ में क्या किया, इन्होंने राशि कोई निवेश करी, ठीक है। उसके बाद 6 महीने बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद कौन आया, चरण आया। कौन आया, 6 महीने बाद कौन आया, चरण आया। उसने कितनी राशि बराबर राशि दी, तो बाबू के बराबर। बाबू की राशि क्या थी, 7, तो इसने भी 7 दी, यानी 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद जब देगा तो अब 12, अब बोला 1 साल बाद कितनी क्या क्या देनी चाहिए, 1 साल बाद, यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 महीने हो गए इसके, 7 × 12 महीने हो गए इसके, और 7 इसने 6, ये 6 महीने बाद आया था, कितने, 6 महीने बाद, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे, अगर कट रहा है रेशियो में तीनों, तो 6 दूनी 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये भी हो गया 6 दूनी 12। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करके देखें, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और ये हमारा क्या हो जाएगा 7। तो इस रेशियो में हम लोग की राशि बटनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 8:14:7 कहाँ पे है, देखिए तो दोस्तों ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये और ये औसत का है, ठीक है। तो देखिए, एक छात्र के अंक 68 के बजाय कितने हो जाते हैं, 88 हो जाते हैं, दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। कितनी, 68 के बजाय जब 88 हो गए तो उसमें औसत अंक में
0.5 की वृद्धि हुई, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 68 में जब 88 बढ़े, कितने बढ़े 88, तो अंतर कितने का आया 20 का, अंतर कितने का आया 20 का। अब हम लोग छात्र की संख्या मान लीजिए कितनी थी, छात्र की संख्या हमारी x थी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 20 जो अंतर आया ऊपर लिखना है, छात्र की संख्या है उसको हमको नीचे लिखना है, बराबर इसके बराबर हम लोग किसको कर देंगे, वृद्धि, जो हमारी वृद्धि हुई है इसको बस सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 और ये हो गया x और यहाँ पे हो गया 5/10, इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दूनी 40, यानी स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी 40। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को खत्म कर देती हैं, ठीक, जबकि अकेले नैना को इस काम को करने में 12 दिन में कर सकती है। कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, ग्राफ हम लोग सिंपल सा बना लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नैना और कल्पना, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नैना की, और ये के फॉर कल्पना, ठीक है। तो नैना और कल्पना, यानी नैना और कल्पना क्या करते हैं, दोनों एक साथ 10 दिन में काम पूरा कर लेती हैं, ठीक, पूरा कर लेती हैं। फिर जबकि अकेले नैना, तो यहाँ पे नैना कितने दिन में करती है, नैना अकेले कितने दिन में करती है, 12 दिन में करती है, 12 दिन में कर सकती है। तो कल्पना का पूछा गया कितने दिन में करेगी, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10 और 12 का, हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। कितना हमारा आ जाएगा एलसीएम अगर निकाल लें हम लोग, तो सिंपल सा हम लोग डायरेक्ट हम देख भी सकते हैं, 60 आप निकालिएगा तो 60 आ जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा है 60 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो कुल काम मान लीजिए 60 है, ये हमारा क्या कुल कार्य कितना है हमारे पास, कुल कार्य इतना था मान लीजिए, ठीक। अब हम लोग जब भाग देंगे, 10 का भाग 60 में देंगे तो 1 दिन का कार्य निकल आएगा। नैना और कल्पना के 1 दिन का कार्य, ये हमारे 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का, ठीक। लेकिन जब नैना अकेले करेगी तो 1 दिन का कार्य कितना लिखेगा, 12 पंचे 60, यानी 5 भाग करेगी ना, 5 1 दिन का कार्य, 1 दिन में 5 भाग करेगी तभी तो 12 दिन में 60 कर पाएगी। अब सिंपल से कल्पना का पूछा गया है, तो कल्पना का कार्य जो होता है, तो कुल कार्य फॉर्मूला होता है कुल कार्य बराबर नैना और कल्पना के 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, ठीक है, 1 दिन का कार्य माइनस कर देंगे किसका कार्य, नैना का कार्य, किसका कार्य, नैना का कार्य को माइनस कर देंगे, हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो कुल कार्य कितना था, 60 थे, कुल कार्य हमारे पास 60 थे। नैना और कल्पना का 1 दिन का कार्य कितना था, 6, कितना था 6, और सिर्फ नैना का कार्य कितना था 5, 6 में 5 गया 1, यानी 60। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका शॉर्ट वीडियो भी हमने बहुत ही पहले बनाया था, सारे क्या कहते हैं कार और समय के सारे शॉर्ट वीडियो हैं, आप देख लेंगे, आपके सारे सवाल इसमें हल हो जाएंगे, आप शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं हमारे। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, उसके पिताजी उसी काम को 20 दिन में और उसका बेटा 25 दिन लगाता है। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 कार के क्वेश्चन इसमें आए हैं। सबसे पहले वही चार्ट हमको बार बार बनाना है, फिर से देखिए सिंपल सा है। क्या करना है, एक आदमी मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है, वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ठीक है ना। पिताजी कितने दिन में करते हैं, बी मान लीजिए कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, और उनका जो बेटा है वो 25 दिन में करता है, यानी सी वो 25 दिन में करता है। तो इन तीनों को हमने रख लिया। अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 का, 20 का और 25 का, इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। सिंपल सा जल्दी से निकाल लेते हैं। चलिए 15, 10, 25, फिर 2 से भाग दीजिए, 15, 5, 25, फिर 3 से भाग देंगे, 5, 5, 25, और फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 5, और फिर 5 से दे देंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 3, 300 आ गया। ये हमारा कुल कार्य आया। जो ऊपर आता है वो हमारा क्या आ जाता है, कुल कार्य। इतना कुल कार्य था, ठीक है ना। अब एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। एक दिन का कार्य, तो 1 दिन का कितना निकलेगा, भाग देंगे 1 दिन में कितने, 20 भाग काम करेगा। ये कितना कर पाएगा, 20 एकम 20, और ये हो जाएगा
20 पंचे 100, 15 भाग एक दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50, 12 दिन में सी कर लेता है। अब हमको निकालना है जब एक साथ करते हैं, जब एक साथ करते हैं तो तीनों मिलकर जब करते हैं, तीनों मिलकर सिंपल सा है। कुल कार हमारा कितना था, कुल कार हमारा था 300, कितना था 300, और तीनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में कितना इन्होंने किया, ए ने किया 20, बी ने किया 15 और सी ने किया 12। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 300 का डिवाइड इससे 20, 20 15 35 और 47, इसको सॉल्व कर लेंगे। 47 का भाग देंगे, 50 छक्का होता है 150, तो इसमें 47 छक्का कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग काटेंगे। 47 छक्का होता है 282, कितना होता है 282, 6 से आ जाएगा। कितना बचेगा हमारा 18 बचेगा, 18 इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो 47 का भाग जब हम लोग क्या कहते हैं 180 हो जाएगा। इसका जब भाग 180 में देंगे, 47 चक्को होता है हमारा 188, तो लमसम 6.4 के आसपास आएगा, तो करीबन 6.4। ये देखिए सी ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रिया ने एक्स और वाई के बीच की दूरी 4 घंटे में पूरी की। प्रिया ने एक्स, मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या है हमारा वाई है, क्या है वाई, ठीक है। इसकी दूरी कितने देर में पूरी करती, 4 घंटे में, 4 आवर्स में ये पूरी करती है। उसकी औसतन जो गति है वो 90 किलोमीटर है। इसकी गति जो है वो कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो क्या पूछिए, दूरी पूछिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। चाल उसकी कितनी है 90 और समय कितना ले रहा है 4, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। ये उसकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण दे दिया गया 86 सेंटीमीटर। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई ये एरिया है, ठीक है ना, ये क्या है वर्ग है, ये क्या है हमारा वर्ग है, ठीक है ना। तो वर्ग में कोई मान लीजिए ये भुजा है, ठीक है, ये भी एक भुजा है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायामीटर होता है, यानी कि डायगोनल सॉरी होता है, क्या होता है डायगोनल होता है, ये हमारा D4। अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, D² = A² और प्लस A²। तो हमारा ये हो जाएगा D² = 2A²। और ये हमारा ये पूछा गया, क्या पूछा, एरिया। यही हमारा क्या होता है, एरिया होता है। किसका एरिया होता है, वर्ग का एरिया होता है। तो A² बराबर क्या हो जाएगा, D²/2। D² यानी डायगोनल कितना हमारा दिया गया 86, डायगोनल हमारा दिया गया 86। तो डायगोनल को 2 बार लिखना है, 86 × 86 और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 43। अब 86 का मल्टीप्लाई 43 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 छंग 18, 3 8 24, 1 25 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 4 छंग गुणा, ये हो गया 4 छंग 24, 4 8 32 और 32 33 34, क्या हो गया 33 34, इसको जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 8 5 4 9 4 2 6 और 3 6 9 8। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक घोड़े ने 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है, घोड़ा बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्र का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है, घोड़े की पहुंच से बाहर है। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग है, क्या है वर्ग है, जिसकी भुजा कितनी है 16 है, कितनी है 16 है, ठीक है ना। अब जो घोड़ा मान लीजिए यहाँ पे बांधा गया, कहाँ यहाँ पे बांधा गया, तो इसकी यहाँ तक वो जा पा रहा है, कितना 14 मीटर तो रस्सी है, तो इतना यहाँ पे जा पाएगा, इतना यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, ये भी 14 होगा। तो कुल मिला के इस टाइप से वो जा पाएगा, इतना जा पाएगा, जो कि ये पूरे सर्कल का 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। हमसे क्या पूछा गया, शेष जो भाग बच रहा है, यानी ये वाला भाग बच रहा है, उसका एरिया पूछा गया। किसका एरिया, तो टोटल एरिया हमारा कितना होता है, क्या होता है A², ये हो गया A² टोटल एरिया होता है, माइनस हम लोग 1/4 यानी ये वाला भाग हटा देंगे, ये वाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेष जो भाग बचेगा, जो क्षेत्रफल वो निकल आएगा। तो 1/4 और एरिया क्या होता है वृत्त का, πr², क्या होता है पाई यानी 22/7 और इंटू r², क्या हो जाएगा r²। अब देखिए दोस्तों A² का मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। कितना होता है 256 होता है। ये हमारा किसका हो गया, A² हो गया, -1/4 और 22/7
और ये आर स्क्वायर का मतलब है ये वाले, ये रेडियस का काम कर रही है, और ये कितनी है हमारी 14 है, कितनी है ये देखिए 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इसको काट देते हैं, ये हो गया हमारा 7 दूनी 14 हो गया, 7 रोटी 56 हो गया, और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब 22 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 256 से माइनस कर देंगे, तो आगे देखते हैं 256 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी हमारा हो गया 14, और 7 दूनी 14 है 15। इसको जब माइनस कर देंगे तो 256 में 154 गया, 102 आया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर है। मान लीजिए धारा की गति कहाँ पे है? इस साइड है, ठीक है ना। 12 किलोमीटर है, कितनी है? 12 किलोमीटर है, ठीक, प्रति घंटा है, ठीक। और जब नाव धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर है, धारा के विरुद्ध यानी धारा जब इधर से आती है तब कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें धारा की गति पूछी गई, किसकी? धारा की गति। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, 12 यानी कि धारा, और यहाँ पे इसको माइनस करके जो भी आएगा उससे 2 से भाग दे देते हैं। तो 12 माइनस 8 कितना हो गया? 12 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 4/2। इसको काट देंगे तो धारा की गति कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रकार अगर बोलता नाव की गति, पूछता नाव की गति, तो नाव की गति में क्या करते हैं हम लोग? नाव की गति में जोड़ देते हैं, 12 + 8/2 कर देते हैं, तो 12 8 20/2 कर देते हैं, तो हमारी नाव की गति आ जाती है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कल भी क्वेश्चन हमने बताया था, आज फिर से बता देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर पी ए ये दिया है 1/2 और पी बी अपॉन ए इक्वल टू 1/3, तो पी ए और बी पता करें। ये विविध प्रश्नों के अंतर्गत आएगा, इसके अंदर कोई भी प्रश्न आ जा सकता है। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आ गया है, तो विविध आपके अंदर एक और दिया गया है जिसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, वहाँ से टॉपिक उठाया गया है। तो सबसे पहले हमसे क्या बोला? पी ए और बी, इसका मतलब हम लोग जान सकते हैं, इसका मतलब ये होता है ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है। क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है जब भी बोले तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए और मल्टीप्लाई पी, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी और बी अपॉन ए। ये सीधे फार्मूला होता है, इस फार्मूला रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी यहाँ पे 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6। तो हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो 19 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय का मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? दोस्तों आपके में 19 क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन आपके में आएंगे, तो हमने आपको कवर करा दी। ये क्वेश्चन जो है 20वां, ये आपको एक होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, और इसका आंसर हम आपसे कल पूछेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने टोटल जो भी 19 क्वेश्चंस आपके में आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कहते हैं हर टॉपिक से उठा के कवर किया है। ये क्वेश्चन आप हमको करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने इस सेट को पूरी तरीके से लगाया है। आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप हमसे चर्चा या फिर कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।